के नाम में जय मसीह की आपके ऊपर शांति हो। आज का परमेश्वर का संदेश आपके पास पहुंचे और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इन वचनों को जब सुनेंगे और समझेंगे, हमारे जीवन में ये आशीष का कारण होगा और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आने जा रहा है। आपके जीवनों में ये फल लेके आने जा रहा है। ये फलवंत होगा जब आप इसे रिसीव करेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब जाता है, ये बिना काम किए वापस नहीं आता। परमेश्वर का वचन जाता है और काम करता है। जो इसे स्वीकार करते हैं, रिसीव करते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करने के लिए जाता है। और याद रखें, जैसे बरसात गिरती है, बरसात भूमि पर गिरेगी तो वहां गीला होगा, यस होगा। इंसान अगर छतरी लगा ले तो वो बच जाएगा उस बरसात से। तो उसी प्रकार से अगर आप अपने हट वाली स्पिरिट को छतरी लगा लेंगे या कोई ऐसी चीज को छतरी के रूप में लगा लेंगे तो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना चाहेंगे तो नहीं आशीष मिलेगी। आप अपने आप को मजबूत करें। आज का जो विषय है वो विषय है परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करता है, अपने दासों को भेजता है ताकि आपके लिए उन स्वर्ग की बातों को आप तक पहुंचा सके। हालेलुया। जब एक व्यक्ति मजबूत हो जाता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन में गहराई में जड़ पकड़ने लगता, मजबूत होता है, तब परमेश्वर का आत्मा स्वयं उससे बात करता है। गौर से सुनिए, जब वो मजबूत हो जाता है, परमेश्वर स्वयं उससे बात करना आरंभ करता है। पवित्र आत्मा उससे बातचीत करता है। परमेश्वर के कलाम जब वो पढ़ता है तो परमेश्वर का वचन उससे बातचीत करता है। सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा पवित्र आत्मा बात करता है, अलग अलग तरह से बातचीत करता है। लेकिन जब तक एक विश्वासी मजबूत नहीं होता, सबसे ज्यादा बाइबल के अनुसार अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर अपने दासों को भेजता है कि मेरे लोगों से बातचीत करें। और जो परमेश्वर की बातों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा बताता है, अगर नहीं सुनते तो वो अपने ही पतन का कारण बनते हैं, या यूं कहें अपनी ही आशीषों को गवाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अपने नबियों को, अपने दासों को, अपने पासवानों को, अपनी चराई की भेड़ों को, अपने चरवाहों को नियुक्त किया है जो उसकी चराई की भेड़ें हैं। हालेलुया। वैसे वो हमारा सबसे बड़ा चरवाहा है, यीशु हमारा सबसे बड़ा चरवाहा है। लेकिन समय समय पर परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा, अपने दास दासियों को भेजा कि जाके मेरी प्रजा से बात करे। यीशु मसीह स्वयं आए, प्रजा से बात की। जिसने यीशु की आवाज को सुना वो हमारा अच्छा अगुवा था। हालेलुया। और जिसने उनकी बात सुनी, यीशु की बात सुनी, उन्होंने जीवन पाया। जिन्होंने नहीं सुना, उन्होंने उस जीवन की आशीषों को नहीं पाया। सिंपल। प्रभु ने नियुक्त किए, अपने बाद अपने दासों को भेजा, चेलों को भेजा, जाओ सुसमाचार प्रचार करो। और जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। यस और नो? प्रभु ने अपने दास और दासियों को भेजा। आज चर्च के रूप में जब परमेश्वर का चर्च संगति अलग अलग चल रही हैं, याद रखें उनके ऊपर परमेश्वर ने अपने दासों को नियुक्त किया है, नबियों को नियुक्त किया है। परमेश्वर के जो झुंड है उसको आगाह करने के लिए, उसे चिताने के लिए, उसे चेतावनी देने के लिए, उसको शिक्षित करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने दास को रखा हुआ है। जो परमेश्वर की दास की सुनता है, समझिए परमेश्वर का वचन सुनता है। और जो परमेश्वर के दास की नहीं सुनता तो समझ लीजिए वो परमेश्वर की बात नहीं सुन रहा। क्योंकि परमेश्वर का दास कोई अपनी मर्जी से नहीं बोलता। जो बाइबल के हिसाब से, जो चर्च को उन्नति के लिए, जो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर को आगे बढ़ाने वाली बातें हैं, जो मनुष्य के लाभ के लिए है, जो इंसान की
खुद की पर्सनल जिंदगी के लिए है कि वो कैसे खुदा की वाणी को सुने, कैसे वो खुदा के साथ रहे, वो परमेश्वर अपने दास को प्रिपेयर करता है ताकि वो लोग मजबूत हो जाएं। और जब मजबूत होने लगेंगे तो याद रखें, आपके ऊपर भी परमेश्वर रिवील करने लगेगा, करता है। और फिर वो घमंडी के लिए नहीं, अलग होने के लिए नहीं, गड़बड़ करने के लिए नहीं, परंतु जब वो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और परमेश्वर उनके ऊपर रिवील करता है तो चर्च की उन्नति के लिए होता है, ताकि उसकी देह उन्नति और उन्नति करती चली जाए। हालेलुया। और जब तक एक इंसान मजबूत नहीं होता, जब तक एक विश्वासी मजबूत नहीं होता, वो घिरा हुआ है, परेशान है, लाचार है, बीमारियों में, दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है, नाना प्रकार के नशों में, व्यभिचार में, समस्या में, तब परमेश्वर का वचन अपने दास के द्वारा उसे आगाह करने के लिए मिलता है। और परमेश्वर का वचन लेकर परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का दास बताता है, और जो उसे सच में स्वीकार कर लेता है उसके जीवन में आशीष होती है, उसके जीवन में छुटकारा होता है। आमीन। सो गॉड स्पीक टू पीपल थ्रू हिज सर्वेंट। God speak to people through his servant. God sent his prophets. परमेश्वर अपने दासों के द्वारा अपने लोगों से बात करता है, परमेश्वर अपने नबियों को भेजता है। हालेलुया। अगर हम बात करते हैं, शमूएल जब बच्चा ही था, किसके द्वारा बातचीत किया? किसके द्वारा बातचीत किया? परमेश्वर के दास एली के आवाज के द्वारा बातचीत किया। हालेलुया। परमेश्वर के आवाज आई शमूएल के पास, वो सोचा एली बात कर रहा है, और एली उस समय परमेश्वर का याजक था, मंदिर को सेवा टहल करने वाला बड़ा याजक था। और शमूएल छोटा था, छोटा बच्चा था, और वो सो रहा था रात के समय, और परमेश्वर ने अपने दास की आवाज में बातचीत किया, हे शमूएल, हे शमूएल। तो वचन बताता है वो शमूएल उठा और वो एली के पास गया, दास के पास गया। प्रभु क्या आज्ञा है? आपने मुझे बुलाया? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बुलाया, जाके सो जा। यस और नो? और फिर वो सो गया, फिर दोबारा, फिर तिबारा। एली समझ गया परमेश्वर तुझसे कुछ बात करना चाहता है। वहां पर एक इंडिकेट था कि मैं अपने दास की आवाज में, और फिर आगे बहुत सी चीज हैं। परमेश्वर अपने लोगों से अपने दासों के द्वारा बातचीत किया है। इब्रानियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसके 1 वचन से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर इस तरह से लिखा है, इब्रानियों और उसका 1 अध्याय और उसके 1 वचन में लिखा है, प्राचीन काल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा पूर्वजों से बार बार तथा अनेक प्रकार से बातचीत की। इन अंतिम दिनों में उसने अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं। इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं, जिसे उसने सब वस्तुओं का उत्तराधिकारी ठहराया, और जिसके द्वारा उसने संपूर्ण सृष्टि की रचना भी की है। अर्थात पुराने नियम में और पुराने युग में परमेश्वर ने यहां पे लिखा है, प्राचीनों के द्वारा, नबियों के द्वारा बार बार पूर्वजों के, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे ऊपर जो लोग थे, बाइबल में हमें देखने के लिए मिलता है, अपने दास नबियों के द्वारा बातचीत किया। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो सुनने वाले लोग नहीं हैं, वो आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग नहीं हैं। तो कैसे होगा? वो मजबूत नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर अभी भी, अगर मैं इसे यूं कहूं, तो जो लोग मजबूत नहीं है उनके लिए अभी भी बहुत जरूरत है कि वो परमेश्वर के दासों की सुने।
आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का दास, अगर हम देखते हैं यशाया की पत्री में और उसके 50 अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा है, नबी एक प्रार्थना हो रही है। वैसे ये यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है, लेकिन नबी एक प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, प्रभु यहोवा ने मुझसे कहा और प्रभु यहोवा ने मुझे शिष्यों की जीभ दी है कि मैं थकितों को अपने वचन से संभाल सकूं, और प्रतिदिन भोर को वह मुझे जगाता है, मेरा कान खुलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हालेलुया। मैं क्या करूं? शिष्यों के समान सुनूं। प्रति भोर को परमेश्वर का आत्मा जगाता है, प्रति भोर को वो मुझे उठाता है कि मैं बच्चे के समान, शिष्य के समान सुनूं। और लिखा है 4 और 5 आयत में, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और ना तो मैं अनाज्ञाकारी हुआ और ना ही पीछे हटा। मैंने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, मैं पीछे नहीं हटा। प्रभु ने मुझसे जैसे बोला मैं वैसे आगे बढ़ा। ये कभी कभी मैं फील करता हूं जब मैं प्रे में रहता हूं, लोगों के लिए जब प्रे करता हूं, ये एक हट करने वाली स्पिरिट है। सुनिए, हट करने वाली स्पिरिट है जो इंसान के अंदर बैठ जाती है, वो हट करती रहती है, वो वचन को सुनने नहीं देती। लापरवाही वाली एक स्पिरिट है जो लापरवाही बना के रखते हैं। और कई बार मैं इस पर जयवंत हुआ हूं। कई बार जब वचन सुना जाता था, पुराने जब मैं पूरी रीति से सेवा में नहीं था, तो कई बार वो वचन ना हल्के में लेना है, हल्के में लेना, चल रहा है। लेकिन जब लगा और परमेश्वर के वचन ने बातचीत किया, ये ठीक नहीं है, हल्के में नहीं लेना, कोई वचन को हल्के में नहीं लेना है। तो ये एक स्पिरिट काम करता है, एक हट काम करता है। ये एक आदत है जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने नहीं देता और मन को इधर उधर करेगा, इधर उधर लेके जाएगा, 36 बात याद दिलाएगा। वो स्पिरिट से एक व्यक्ति जब तक आजाद नहीं होगा उस दुष्ट आत्मा से या उस गलत आत्मा से, हट की आत्मा से, लापरवाही की आत्मा से आजाद नहीं होगा, तब तक वो परमेश्वर के वचन की गहराई को नहीं समझ पाएगा। इसलिए आज आपकी प्रार्थना हो कि मुझे इस अनाज्ञाकारिता की बातों से, मुझे हट करने वाली स्पिरिट से प्रभु बचाएं, ताकि मैं आपकी आवाज को सुन सकूं, मैं आपके दास की आवाज को सुन सकूं जो आप मेरे लिए देते हैं। हालेलुया। और यहां पर आगे अगर हम देखते हैं, यहां तक कि यीशु का विरोध भी करने लगे। जो यीशु के पीछे चले, थोड़े लोग थे, वो सामर्थ से भरते हुए चले गए। यस और नो? जो यीशु के पीछे नहीं चले, उन्होंने यीशु का विरोध भी करना आरंभ किया, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। और जो थोड़े लोग थे जो यीशु के पीछे चले, वो सामर्थी होते चले गए और उन्होंने उस नगर में, यहां तक कि आज देश देशों में यीशु के चेलों के द्वारा उलट पुलट है, इतनी सामर्थ का काम होने लगा। यहां तक भी, हमारे देश तक भी प्रभु का एक चेला आया। हालेलुया। यीशु की जो सुनता है वो अपने में अलग तरह का इंसान बनता हुआ चला जाता है। जो परमेश्वर की सुनता है, तो प्रभु ने अपने सिस्टम में अपने लोगों को रखा है। जो सुनता है, जो गौर से, वो उसको आशीष देता है, और जो नहीं सुनता, याद रखें, वो अपनी ही आशीषों को रोक लेता है। देखिए, एक कहानी में स्टोरी बताता हूं, बहुत गंभीर है, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, गौर से सुनना। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय, सब निकाल लीजिए। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय। और यहां पर आपने कई बार ये कहानी सुनी होगी। धनी 16 का 19 से, एक धनी मनुष्य है और एक निर्धन लाजर है, गरीब लाजर है। एक धनी मनुष्य है और एक निर्धन व्यक्ति है। अब इस कहानी को बड़े गौर से सुनना।
जो धनी व्यक्ति है वो संसार के जीवन को दर्शाता है। इन दोनों जीवनों को अपने जीवन में भी देख सकते हैं। और जो निर्धन मनुष्य है वो एक ऐसे व्यक्ति को मसीह जीवन को दर्शाता है जो कठिनाइयों के सामने इस संसार में जीना है। एक मसीह परिवार को या एक मसीह जीवन को कई बार कठिनाइयों से गुजरना है। एक धनवान मनुष्य था जो सदा बैंजनी वस्त्र, 19 आयत से पढ़ रहा हूं मैं, जो सदा बैंजनी वस्त्र मलमल पहना करता था और प्रतिदिन धूमधाम से बड़े सुख विलास से रहता था। और लाजर नामक एक कंगाल व्यक्ति था जो घावों से भरा हुआ था। घावों से भरा हुआ था। ओहो, परेशान था, वो बीमार था। धनवान है, वो रोज ऐसो आराम से रह रहा है, बैंजनी वस्त्र पहनना है, अच्छा खा रहा है। और लाजर नाम का एक व्यक्ति है जो बड़ा कंगाल था और घावों से भरा हुआ था। घावों से भरा हुआ तो एक यूं भी कह सकते ना, परेशान था, कोई रोग होगा उसके, वो परेशान है। और उसके फाटक पर, जो धनवान था उसके फाटक पर बैठा दिया जाता था। उस धनवान पुरुष की मेज से जो टुकड़े गिरते थे उससे वह पेट भरने को तरसता था। ओहो, जो धनवान की मेज से जो झूठन गिरती थी, खाना बचता था, टुकड़े गिरते थे, उसे खाने के लिए ना वो तरसता था। ऐसा लिखा है यहां पर, वो पेट भरने को तरसता था। इसके अतिरिक्त कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटा करते थे। इतना लाचार था, सोचिए। यहां पर कोई ऐसा दिखाई देता है? नहीं। लेकिन कब ऐसी कंडीशन आती है? जब बिल्कुल कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। बिल्कुल जब वो असहाय हो गया, कोई उसका केयर करने वाला नहीं है, कोई घर में से नहीं है उसकी केयर देखभाल करने वाला, इतना ये हो गया, लाचार हो गया। और कुत्ते भी आकर इसके घावों को चाटते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि ये कंगाल व्यक्ति एक दिन मर गया। लेकिन आगे बहुत अच्छी चीज लिखी है, और स्वर्गदूतों ने आकर उसे अब्राहम की गोद में जा पहुंचाया। और एक दिन धनवान व्यक्ति भी मर गया और उसे भी दफनाया गया। अब ये दोनों मर गए। इन दोनों की कहानी देखी पृथ्वी पर कैसी है। वो धनवान बड़े ऐसो आराम से जीता है, बैंजनी कपड़े पहनता है, रोज धूमधाम से रहता है, अलग अलग तरह का खाना खा रहा है, सारा चीज। और ये लाचार, मोहताज, गरीब, घावों से भरा हुआ लाचार है। ये रोटी के उसकी झूठन को तरस रहा है, यहां तक कि कुत्ते आकर इसके घावों को चाट रहे हैं। मतलब ये संसार का एक वो जीवन को दिखा रहा है कि बिल्कुल असहाय जीवन जिया इसने, लाचारी का जीवन जिया, परेशानी का जीवन जिया। लेकिन इसको स्वर्गदूतों ने उठाकर अब्राहम की गोद में रख दिया। तो यहां पर एक चीज हमें समझ में आती है कि ये परमेश्वर का भय मानता होगा। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का डर मानता होगा। ये परमेश्वर को कोसा नहीं, इसने धन्यवाद ही दिया होगा। ये परमेश्वर का इसने तिरस्कार नहीं किया, परमेश्वर को इसने छोड़ा नहीं। भले कैसी भी कंडीशन से गया, कैसी भी परिस्थिति से होकर गया, इसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और परमेश्वर का धन्यवाद देता गया। देखिए यहां पर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। दो जीवन है हमारे, एक यहां का जीवन है जिसको हम संसारिक जीवन बोलते हैं, लेकिन यहीं पर हमें आत्मिक जीवन में तैयार करना है अपने आप को, जो अनंत जीवन है। एक अनंतकालीन जीवन है जो कभी खत्म नहीं होगा। यह जीवन तो खत्म हो जाएगा, आज शाम को क्या हो जाए, अभी थोड़ी देर में क्या हो जाए, कल क्या हो जाए, मतलब कल हमें छोड़ना है, हमें एक दिन यहां से जाना है। यह बिल्कुल कड़वा सच है। यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है, यह जब मरा कंगाल व्यक्ति, ये परमेश्वर के स्वर्गदूतों के द्वारा अब्राहम की गोद में, ये अब्राहम की गोद कोई और नहीं है, एक पैराडाइज है जहां पर अच्छे लोगों को या अच्छी आत्माओं को वहां पर रखा जाता है, जहां आनंद और खुशी है। और एक ऐसी जगह है जहां पर जिसे हम नरक बोलते हैं, जहां पीड़ा है। न्याय के समय तक ये दो जगह ऐसी हैं, आनंद वाली और पीड़ा वाली।
जो अच्छा करेगा पृथ्वी पर और प्रभु यीशु के नाम में, वो उस पैराडाइज में अच्छी जगह पर जाएगा। और जो अच्छा नहीं करेगा, जो गलत चलेगा या यूं कहें पाप में जीवन जिएगा, उसको उठाकर उस नरक की आग में डाल दिया जाएगा, जिसे वो भी पैराडाइज है। ये हमेशा के लिए नहीं, अभी न्याय के दिन तक। फिर अगर उसको फिर एक बार मौका मिले, या फिर एक बार जब न्याय होगा, अगर न्याय में वो परमेश्वर की तरफ आ गया, सच्चा हो गया, तो हमेशा के लिए प्रभु के पास रहेगा। और अगर वो खोटा पाया गया या उसका जीवन ठीक नहीं पाया गया, तो हमेशा हमेशा के लिए वो नरक में जलती हुई गंधक वाली आग में डाल दिया जाएगा, जो परमेश्वर नहीं चाहते। लेकिन फिर भी शैतान अर्थात उनके दूतों के लिए नरक बनाया गया, जिन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर के वचनों को नहीं सुना, परमेश्वर के दासों की नहीं सुना, परमेश्वर के आत्मा को तिरस्कार किया। तो यहां पर यह कहानी हमारे जीवन से पूरी रीति से रिलेट होनी चाहिए, मिली जुली रहनी चाहिए, कि हम अगर इस पृथ्वी को छोड़ते हैं तो कहां जाएंगे। तो आज परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत कर रहा है कि ये लाजर जो कंगाल व्यक्ति है, ये मर गया और स्वर्गदूतों ने इसे उठाकर अब्राहम की गोद में रख दिया। और कुछ समय के बाद ये धनवान व्यक्ति भी मर गया। और लिखा है तब इस धनवान में, अब ये दोनों वहां पर बात कर रहे हैं, और वो ऐसी जगह है कि एक दूसरे को देख सकते हैं, बीच में खाई है, कोई इधर नहीं जा सकता, कोई उधर नहीं जा सकता। मतलब उधर जाने वाला चाहे कि हम इधर आ जाए, नहीं आ सकता, इधर वाला उधर चले जाए, नहीं जा सकता, बीच में एक खाई है। यह परमेश्वर की एक योजना है, सोचना। लेकिन दोनों एक दूसरे को देखेंगे, और जो उधर वाले लोग हैं, खाई में नीचे पड़े हुए जो लोग हैं, वो तड़फ रहे हैं आग में, पीड़ा में। और ये इधर वाले जिसको अब्राहम की गोद बोला गया है, ये यहां पर सुख है, आनंद है, जिसे स्वर्ग भी बोल सकते हैं। और ये वो ही प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुन रहे। भले यहां पर कुछ समय के लिए पीड़ा में जाना पड़े, हमें हो सकता है भूखा रहना पड़े, हो सकता है अच्छे कपड़े ना हो सकता है अच्छा घर बार ना हो, अच्छा, लेकिन सच्चाई का जीवन जिया है, प्रभु का डर और भय में जीवन जिया है, गलत कामों से छुटकारा पाते हुए जीवन जिया है। हालेलुया। और यहां पर ये व्यक्ति दोनों जब मर गए, एक को अब्राहम की गोद में और एक को आग की झील में डाल दिया गया। और लिखा है उस समय बातचीत होती है। अब ये दोनों, ये देखता है, आंखें उठाकर देखता है। लिखा है इसने 24 आयत में लिखा है, उसने पुकार कर कहा, बल्कि 22 से पढ़ रहा हूं मैं। ऐसा हुआ कि कंगाल मनुष्य भी मर गया और स्वर्गदूतों ने आकर उसे अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। वह धनी मनुष्य भी मर गया और दफना दिया गया। तब अंधलोक में अत्यंत पीड़ा में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम को देखा, जिसकी गोद में लाजर था। हालेलुया। ये दूर से पीड़ा में पड़ा हुआ अब्राहम की गोद में लाजर को देख रहा है, मतलब उस जगह पर देख रहा है इस व्यक्ति को जो इसकी दहली पर पड़ा रहता था, जो इसके चौखट पे पड़ा रहता था और इसकी झूठन को खाने की अभिलाषा करता था, भूखा था, तरसता था। कितनी बार हो सकता है तो बहुत कम मिलता हो या नहीं भी मिलता हो, और कुत्ते आकर इसके घाव को चाटते थे। ये जो बैंजनी वस्त्र पहने हुए, रोज अय्यासी का जीवन जीने वाला, रोज मौज मस्ती करने वाला, परमेश्वर का कोई डर और भय नहीं है इसके अंदर, और ये अब पीड़ा में पड़ा हुआ तड़फ रहा है। और जब इसने आंखें उठाकर देखा, पुकार कर कहा, लिखा है 24 में, तब उसने पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे पिता, मुझ पर दया कर, लाजर को मेरे पास अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे भेज दे। देखिए कैसे सिचुएशन एकदम बदल गई। और ये हकीकत है, अगर बाइबल बता रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है, प्रभु बता रहे हैं। आज आपके पास फिर एक बार ये संदेश जा रहा है। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, जैसे मैंने बताया, संदेश भेजता है।
आज ये आवाज आपके पास जा रही है, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। याद रखें, इससे अपने लाइफ को टैली करें, अपनी जिंदगी को देखिए। एक दिन हमें कहां जाना पड़ेगा, यहां पर कैसा जीवन जी रहे हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा रहस्य है यहां के जीवन का। और प्रभु ने यहां के जीवन के लिए यह नहीं है कि आप इसी तरह का जीवन जिए, नहीं। प्रभु में बड़ी आशीषें, प्रभु में बड़ा आनंद है, खुशी है। लेकिन एक उदाहरण, एक स्टोरी आज हमारे सामने आ रही है। और उस वहां पर पानी नहीं है, मैं तड़प रहा हूं, लिखा है ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में पड़े हुए तड़प रहा हूं। अब उधर से आवाज क्या आती है, गौर से सुनिए। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में सब कुछ अच्छी वस्तु प्राप्त कर चुकी हैं, और इसी प्रकार से लाजर बुरी वस्तु, पर अब वह शांति पा रहा है और तू पीड़ा में पड़ा तड़प रहा है। मतलब कुछ ऐसी बातों की उसने शांति, आनंद लिया होगा जो खुदा की नजरों में ठीक नहीं है। आगे लिखा है, उसके अतिरिक्त हमारे और तेरे मध्य एक बड़ी खाई है, एक बड़ी खाई निर्धारित की है कि यहां से यदि कोई उस पार जाना चाहे तो ना जा सके, और वहां से यदि कोई इस पार आना चाहे तो ना आ सके। अब वो क्या कह रहा, देखिए। उसने कहा, हे पिता अब्राहम, तब तो मैं तुझसे विनती करता हूं कि तुम उसे मेरे पिता के घर भेज दे। अगर वो यहां नहीं आ सकता तो मैं तुझसे विनती करता हूं, हे पिता, हे अब्राहम, हे पिता, तू इसे मेरे पिता के घर भेज दे, धरती पर भेज दे। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, कि वह उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी इसी पीड़ा में जहां मैं हूं मेरे स्थान पर आ जाए। अब इस बात को समझना है। एक अब ये प्रार्थना कर रहा है, और ये प्रार्थना कर रहा है कि एक मेरी विनती है प्रभु, हे अब्राहम, इस लाजर को ना मेरे पिता के घर में भेज दे। मेरे पिता के घर में, अर्थात मेरे भाई 5 और हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो, क्योंकि वो भी अपना जीवन ऐसे व्यतीत कर रहे होंगे, वो भी संसारिक जीवन में, पाप के जीवन में जी रहे हैं। वो विनती कर रहा है कि इस लाजर को मेरे घर भेज दे, मेरे पिता के घर पे भेज दे, कहीं वो भी मेरे पास ना आ जाएं। ये विनती सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। नरक में नहीं विनती सुनी जाती, और मरने वालों के लिए भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। जो भी कुछ होना है वो यही होना है। अगर कोई मरे हुए के लिए प्रार्थना कर रहा है ना, तो उसके लिए विनती नहीं सुनी जाएगी। और कोई इस तरह की विनती कर रहा तो भी नहीं सुनी जाएगी, नरक में से विनती नहीं सुनी जाएगी। वचन कह रहा है इस बात को। क्यों? जब उसने ऐसा कहा कि मेरे घर 5 भाइयों ने उसके पास भेज दे इस लाजर को, अब्राहम ने कहा, लिखा है 29, परंतु अब्राहम ने कहा, उसके पास मूसा और नबी हैं, वे उसकी ही सुने। उसके पास नबी हैं। देखिए, परमेश्वर का दास अब्राहम वहां से आवाज से कहता है, उनके पास कौन है? नबी हैं, पवित्र शास्त्र है, मूसा की पुस्तक है, नबी हैं, प्रभु के दास हैं, वो उनकी सुने। वो कह रहा नहीं, उसने मूसा और नबी हैं उनकी सुने, परंतु उसने कहा, हे अब्राहम, हे पिता, नहीं, यदि ये मृतक में से कोई उसके पास लौट कर जाए तो वे मन फिराएंगे। मना कर रहा है कि नहीं। तो यहां पर मैंने जोड़ दिया कि उनके पास किताब और मूसा की किताबें और नबी की किताबें और नबी हैं, प्रभु के दास दासी हैं, उनकी नहीं सुनेगा। क्योंकि ऑलरेडी ऐसा हो रहा था। इसने सोचा था कि मैं ही नहीं सुनता था, लेकिन कोई मरा हुआ जाएगा तो सुनेगा, कुछ चमत्कार दिखाई देंगे। तो यीशु मसीह भी तो मुर्दों में से जी उठा। आज भी भुतेरे लोग यीशु को नहीं मानते। यस और नो? तो वहां पर प्रभु के दास ने कहा, नहीं,
यदि मृतकों में से कोई उसके पास लौटकर जाए तो मन फिराएंगे, परंतु उसने कहा नहीं, वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तो उसको जो मृतकों में से जीवित करके भेजा जाएगा तो वो उसकी भी नहीं सुनेंगे। अर्थात यहां पर जो विनती की जा रही है, कोई फायदा नहीं नरक में। यहां पर यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया है कि उनके पास नबी हैं, उनकी सुने, उनके पास परमेश्वर की किताब है, उनकी सुने, और यदि वो उनकी नहीं सुनते तो उनके पास कोई बाहर से भी चल के आएगा तो भी नहीं सुनेंगे। तो मेरे अजीजों, आज ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है। अगर आपके जीवन में अगर आशीष चाहते, मैं सिंपल बात करना चाहता हूं, अगर आपसे जो अनाउंसमेंट किया जाता है, जो यहां से बोला जाता है, जो प्रचार आप सुनते हैं, अगर आप उसे सुन लेंगे और उसे करेंगे अपने जीवन में, तो कोई आशीष रोक नहीं सकता आपकी। हालेलुया। और अगर आप यहां से की गई भविष्यवाणी, यहां से की गई कोई भी बात, यहां से किया गया प्रचार जो आपको चेतावनी के रूप में आ रहा है या आपके लिए आ रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, अगर आप नहीं सुनेंगे तो याद रखें, आप परमेश्वर की उन आशीषों को अपने जीवन में नहीं देखेंगे। अर्थात अगर आप परमेश्वर के दास की नहीं सुनेंगे, जब तक आप मजबूत नहीं हो रहे, जब तक पवित्र आत्मा आपको लीड नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा आपको लीड करना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको चलाना चाहता है, आप चलिए उसके अनुसार, क्योंकि वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम्हें लीड करता है तब तुम परमेश्वर की संतान हो। रोमियो 8:14 में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर की संतान है। जब परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलेंगे ना, तब आप जोर लगाना नहीं पड़ेगा, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, आप दिखाई देगा, फल दिखाई देंगे। हालेलुया। आप आज्ञाकारी बन जाएंगे, आप बढ़िया बन जाएंगे, आप आनंद और खुशी के साथ प्रभु की बातों को मानेंगे, आप वो काम करेंगे जो परमेश्वर चाहता है। और आपको फिर पवित्र आत्मा की आवाज को जब सुनेंगे तो आपको वो करना पड़ेगा, वो आप करेंगे आनंद और खुशी के साथ, सबसे पहले करेंगे जो प्रभु चाहता है। हालेलुया। और जब तक आत्मा में नहीं चलेंगे, और अगर आप प्रभु की आवाज जो प्रभु के दास के द्वारा आ रही है और उसे भी नहीं सुनेंगे, सुनिए, आत्मा में भी कमजोर हैं और जो प्रभु की आवाज प्रभु के दास के द्वारा आ रही है उसे भी नहीं सुन रहे, तो फिर कैसे होगा? फिर कैसे होगा? फिर तो आप परमेश्वर के लोग उन आशीषों को नहीं पाते, उन गहराइयों में नहीं जाते, ऐसी कैसे रहते। तो इसलिए जो लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा आपको गाइड करना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको चलाना चाहता है, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करना चाहता है। यूहन्ना 3:16-13 में पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपका काउंसलर होगा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करना चाहता है। लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तत्पर तो हो जाओ। और अगर आप उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहे तो चर्च में अगर आप आते हो तो जो परमेश्वर का दास बोल रहा है उसे मानो, ताकि आप पवित्र आत्मा की भी सुनो। और आप उसे भी नहीं मान रहे तो कैसा है? फिर वो जीवन अधूरा हो जाता है। वो जीवन कैसा हो जाता है? 18 साल से एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित वो प्रार्थना करने के लिए चर्च में लगातार आती थी, लेकिन दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था। गौर से सुनिए, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, 18 साल से चर्च में आ रही है। और वचन बताता है कि दुष्ट ने उसको कुबड़ा बना दिया। यस और नो? दुष्ट आत्मा ने उसे उसके दोहरी कर दिया, मतलब ऐसे झुक के चलने लगी। एक स्त्री है और बाइबल बताती है वो 18 साल से दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखी थी। तो बहुत सी बात ऐसी कई बार ऐसे देखने के लिए मिलते हैं कि कई परिवारों में या कई जीवनों में वो चर्च में हैं या चर्च की बातों में, हाँ भाई हम, लेकिन वो कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा के कब्जा में, कहीं ना कहीं वो परेशान हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजों से वो खुश नहीं है। आज परमेश्वर का वचन कहना चाहता है
कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना है। परमेश्वर के दास जो कहता है, अगर जो कहा जा रहा है अगर आप उसे नहीं सुन रहे तो आप समझ लीजिए अपनी आशीषों को रोक रहे हैं। संडे को हम बता रहे थे सारपत की विधवा, परमेश्वर ने एलिया को पहले ही बता दिया था कि देख मैंने तेरे लिए इंतजाम करके रखा हुआ है, यस और नो। तो वो इतना सा आटा है, थोड़ा सा तेल है और उसकी इतनी सी आशा है कि अब हम मर जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर के दास के आवाज को उसने सुना, पहले तो अनसुना किया, हाँ और ना, पहले तो अनसुना किया, लेकिन जब परमेश्वर के दास के आवाज को सुना तो याद रखें उस दास की आवाज में परमेश्वर की आवाज थी कि वो उसका खुद प्रबंध करने के लिए आया है। आमीन। खुद अब्राहम जैसे यहां से बात कर रहा है वो नबियों की सुने, तो परमेश्वर का दास यहां पर एलिया इस बात को कह रहा है कि तू खाकर मर मत, परंतु खिलाकर जीवित रहे। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी छोटी चीजों में निराशा, उदासी, नकारात्मक सोच रहती है, लेकिन परमेश्वर फिर उसको सही करना चाहता है। एलिया ने कहा तू जो मैं कहता हूं वो कर, हाँ और ना, जो मैं कहता हूं वो कर। तो हो सकता है भारी लगे, हो सकता है कठिनाई लगे, हो सकता है थोड़ा सा बोझ लगे, लेकिन उसी में आपकी आशीष छुपी हुई है, उसी में एक विश्वासी की आशीष छुपी हुई है, उसी में जीवन छुपा हुआ है। आपको यहां से अगर बोला जाता है हो सकता है कठिनाई लगे, लेकिन आपकी आशीष उसी में छुपी हुई है। आपकी आशीषों से याद रखें परमेश्वर चाहता है जब बोला जा रहा है और आप उसे सुनकर आज्ञाकारी बन गए तो याद रखें आप आशीषित हो जाएंगे। और अगर आप अनसुना कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, खुदा आपने अपनी आशीषों को रोक दिया है। मतलब आपकी आशीष परमेश्वर के दास के मुंह में है और जो वो बोल रहा है उसे आप सुन रहे हैं और कर रहे हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, शैतान की ताकत नहीं है। आप फूलोगे और फलोगे और फलवंत होते चले जाओगे। आमीन। अपने जीवन को देखना है, अपने जीवन को देखना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने नबियों को, एक वचन बार बार मैं अपने नबियों को भेजता हूं, मैंने अपने नबियों को भेजा है ताकि वो मेरी आवाज को मेरे लोगों तक पहुंचाएं। यहां पर परमेश्वर ने जब मुझे रखा है, यहां पर परमेश्वर ने जब इस क्रिया को यहां पे करने के लिए मौका दिया है, तो प्रभु ये आवाज आप तक पहुंचाना चाहता है ताकि आपकी आशीष, जो स्वर्ग की आशीष है, कोई चुराने वाला ना हो। हालेलुया। आपका जीवन केवल यहीं का नहीं है नीरज जी, जो आपका जीवन अनंतकालीन जीवन है, आपका जीवन हमेशा का जीवन है। इसलिए जितने भी दिन यहां पर जीने के लिए प्रभु ने दिए हैं, हफ्ते, महीने, साल, प्रभु की आवाज को सुने, प्रभु की आवाज को सुने और वो आपके जीवन में आशीष लेके आएंगे। तो सिंपल चीजें, और वो क्या है? आज्ञा माने। जो वचन कहता है, जो आपकी उन्नति के लिए होता है, उन्हें करें। सिंपल बात, जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप भर ना जाएं। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाते हैं, आपको पवित्र आत्मा जैसे लीड करे वैसे आप लीड हो। आपकी लाइफ आपके लिए और चर्च के लिए, प्रभु के राज्य के लिए बढ़ोतरी का कारण हो जाएगा। आमीन। और अगर आप परमेश्वर की आवाज को पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, प्रभु के दास की आवाज को भी नहीं सुन रहे, तो याद रखें आप अपने ही हानिकारक, अपने ही लिए रुकावट का कारण बन जाएंगे। आज हमारी प्रार्थना हो जाए कि प्रभु मैं आज्ञाकारी बनूं। आमीन। आज आपकी प्रार्थना हो जाए, प्रभु मैं आज्ञाकारी बनूं। आइए हम प्रार्थना करें, थोड़ी देर अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रभु मैं आज्ञा